वो कॉल जिसने सब कुछ बदल दिया। अगर मैं कहूँ कि एक कॉल आपकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल सकती है, तो क्या आप यकीन करेंगे? विशाल भी नहीं करता था जब तक कि उसने कॉल नहीं उठाया था। रात के 2:30 बजे थे। कॉल सेंटर के चौथी मंजिल पर बस गिने चुने लोग बचे थे। ज्यादातर की आंखों में नींद थी, लेकिन विशाल पूरी तरह अलर्ट था, क्योंकि अभी उसकी शिफ्ट खत्म होने में 2 घंटे बाकी थे। तभी एक कॉल आई। फोन की स्क्रीन पर कोई नंबर नहीं था, सिर्फ लिखा था अननोन कॉलर। ऐसा आमतौर पर नहीं होता। कंपनी के सिस्टम में हर कॉल ट्रैक होती है, लेकिन ये अलग थी। विशाल ने झिझकते हुए कॉल रिसीव की। हेलो, कौन है? तभी दूसरी तरफ से एक महिला की बेहद ठंडी घुटी हुई आवाज आई। तुम इस कॉल को काट नहीं सकते। विशाल को झटका लगा। उसने घबराकर फोन डिस्कनेक्ट करने की कोशिश की, लेकिन स्क्रीन फ्रीज हो गई थी। कॉल कट ही नहीं रही थी। और तभी उसके हेडफोन से किसी की फुसफुसाने की आवाज आई। मैं यही हूँ, तुम्हारे पीछे। विशाल के रोंगटे खड़े हो गए। उसकी सांसें तेज हो गई। उसने धीरे धीरे कुर्सी घुमाई और पीछे देखा तो पीछे कोई नहीं था, लेकिन फिर उसे ऐसा लगा जैसे कोई उसकी गर्दन के पास ठंडी सांसें छोड़ रहा हो। और अगले ही पल पूरे कॉल सेंटर की लाइट चली गई। अब सवाल ये है, आखिर वो कॉल किसकी थी? क्यों लाइट्स अचानक जल बुझ रही थी? विशाल के साथ उस रात ऐसा क्या हुआ था जिसने उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी? इस कहानी को अंत तक सुनना, क्योंकि जो हुआ वो किसी भी तर्क से परे था। विशाल की सांसें तेज हो गई थी। कॉल अब कट चुकी थी, लेकिन जो उसने सुना था वो उसके कानों में गूंज रहा था। मैं यही हूँ, तुम्हारे पीछे। उसने कंप्यूटर स्क्रीन की ओर देखा। सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन कुछ तो असामान्य था। रात के 2:50 हो रहे थे। कॉल सेंटर की चौथी मंजिल पर सिर्फ 6 लोग बचे थे। बाकी कर्मचारी या तो ब्रेक पर थे या लॉग आउट कर चुके थे। माहौल में अजीब सी खामोशी थी, जो विशाल को पहले कभी महसूस नहीं हुई थी। तभी बिल्डिंग्स की लाइट हल्की हल्की डिम होने लगी। विशाल ने पास बैठे रघु से पूछा, भाई ये लाइट झपक क्यों रही है? रघु, जो अपने मोबाइल में घुसा हुआ था, बेमन से बोला, अरे शायद जनरेटर में गड़बड़ है, तू ज्यादा मत सोच। लेकिन विशाल को यकीन नहीं हो रहा था। उसने अपना सिस्टम दोबारा चेक किया और कॉल लॉग ओपन किया, और वहाँ कोई रिकॉर्ड था ही नहीं। वो अननोन कॉलर की कॉल जैसे आ ही नहीं थी। तभी विशाल की स्क्रीन पर कुछ अजीब हुआ। कॉल सेंटर का सॉफ्टवेयर बंद हो गया और स्क्रीन पर एक पुराना सीसीटीवी फुटेज चलने लगा। ये रिकॉर्डिंग इसी बिल्डिंग की थी, लेकिन इसमें कोई टेप नहीं डली थी। और फिर स्क्रीन पर दिखा एक महिला सफेद कपड़ों में कॉल सेंटर के अंदर खड़ी थी, लेकिन ये फुटेज कई साल पुरानी लग रही थी। विशाल का पूरा शरीर सुन्न पड़ गया। उसने तुरंत रघु को बुलाया। भाई ये देख, ये कहाँ से आ रहा है? रघु ने स्क्रीन पर नजर डाली और उसकी भी हालत खराब हो गई। भाई ये तो पुरानी बिल्डिंग की फुटेज लग रही है, लेकिन ये कैसे प्ले हो रही है? तभी स्क्रीन पर वो महिला सीधे कैमरे की तरफ देखने लगी और अगले ही पल स्क्रीन ब्लैक हो गई। विशाल ने कांपते हुए कहा, भाई ये सब नॉर्मल नहीं है। लेकिन असली डर तो अभी बाकी था, क्योंकि अगले ही पल विशाल को अपने पीछे किसी के चलने की आवाज आई। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। उसने धीरे धीरे कुर्सी घुमाई और पीछे देखा, लेकिन पीछे कोई नहीं था। लेकिन फर्श पर गीले पैरों के निशान थे, जैसे कोई अभी अभी वहां से गुजरा हो। विशाल का पूरा शरीर सुन्न पड़ गया। उसने तुरंत रघु को झकझोरा, भाई उठ, कुछ तो गड़बड़ है। रघु, जो हल्की सी झपकी ले रहा था, चिढ़कर उठा। अब क्या हुआ? तू सो क्यों नहीं जाता? विशाल ने कांपती उंगली से फर्श की तरफ इशारा किया। रघु ने जब नीचे देखा तो उसका चेहरा सफेद पड़ गया। रघु ने कहा, भाई ये सब क्या है? तभी दोनों ने सुना किसी महिला की धीमी हंसी, जो बहुत अजीब थी और बहुत करीब से आ रही थी। लेकिन कॉल सेंटर में सिर्फ 4 लोग थे और उन चारों में से कोई महिला नहीं थी। विशाल और रघु एक दूसरे को देखने लगे, लेकिन फिर अचानक कॉल सेंटर के कोने में पड़ी एक पुरानी फोन, उसकी लाइन खुद ब खुद बजने लगी। रघु घबरा गया और कहने लगा, भाई इस लाइन का कनेक्शन तो सालों पहले कट गया था, फिर फोन कैसे बज रहा है? विशाल ने धीरे धीरे कदम बढ़ाए और कांपते हाथों से फोन उठाया। दूसरी तरफ से बस गहरी सांसों की आवाज आ रही थी और फिर एक जानी पहचानी ठंडी आवाज आई, मैंने कहा था ना, मैं यही हूँ। और अगले ही पल कॉल सेंटर की लाइट्स बंद हो गई। कॉल सेंटर की सारी लाइट्स बंद हो चुकी थी। चारों तरफ घना अंधेरा था। बस कंप्यूटर स्क्रीन की हल्की हल्की ब्लू लाइट जल रही थी, जो पूरे कमरे को एक अजीब सी डरावनी रोशनी में रंग रही थी। उसने झट से अपने फोन की फ्लैश लाइट ऑन की और इधर उधर देखने लगा। रघु कांपते हुए बोला, भाई ये जनरेटर की दिक्कत है ना? विशाल ने कुछ नहीं कहा, बस धीरे धीरे अपनी फ्लैश लाइट उस जगह घुमाने लगा जहां अभी अभी पैरों के निशान दिखे थे। अब वो निशान वहां नहीं थे, लेकिन कुछ और था। फर्श पर पानी गिरा हुआ था, जैसे किसी ने गीले पैर घसीटे हो।
एक औरत की ठंडी हंसी बिल्कुल नजदीक से आ रही थी। विशाल और रघु के अलावा वहां बस दो लोग थे, अजय और कमल। दोनों कॉल्स में बिजी थे। विशाल ने तुरंत कमल को उठाया। भाई उठ, देख तो यहाँ क्या हो रहा है। लेकिन कमल ने कोई जवाब नहीं दिया। उसका चेहरा डेस्क पर झुका हुआ था। विशाल ने जब उसे हल्के से धक्का दिया तो उसका शरीर कुर्सी के एक तरफ ढुलक गया। रघु चीख पड़ा, भाई इसे क्या हुआ? कमल की आंखें खुली थी लेकिन उसकी पुतलियां ऊपर चढ़ी हुई थी, जैसे उसने कुछ ऐसा देखा हो जिसे देखने के बाद कोई जिंदा नहीं बचता। कमल 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 उठ। विशाल ने उसे हिलाने की कोशिश की लेकिन उसका शरीर बेजान पड़ा था। और तभी अंधेरे में सामने की स्क्रीन जल उठी और स्क्रीन पर एक सफेद कपड़ों में खड़ी महिला दिखी। रघु ने कांपती आवाज में कहा, भाई ये कौन है? और अगले ही पल स्क्रीन पर वो औरत धीरे धीरे उनकी तरफ मुड़ने लगी और जैसे ही उसका चेहरा सामने आया पूरे कॉल सेंटर में भयानक चीख गूंज उठी और फिर कुछ देर बाद वह स्क्रीन से गायब हो गई। रात के 3:10 हो रहे थे। कॉल सेंटर में मौजूद अजय अब भी अपनी सीट पर बैठा था, लेकिन कुछ अजीब था। वो बिना हिले डुले स्क्रीन की तरफ देखे जा रहा था। रघु ने डरते हुए कहा, भाई अजय को भी कुछ हो गया है। विशाल ने अजय को जगाया, अजय उठ भाई। लेकिन अजय बस एक ही चीज बड़बड़ा रहा था, वो आ गई है, वो आ गई है। रघु ने कंप्यूटर स्क्रीन के कैमरा फीड को दोबारा प्ले किया लेकिन वहाँ कुछ भी रिकॉर्ड नहीं हुआ था। भाई अगर रिकॉर्डिंग में कुछ नहीं आया तो फिर हमने क्या देखा और ये कमल को क्या हुआ? तभी कॉल सेंटर के गेट से धीरे धीरे किसी के कदमों की आवाज आने लगी। रघु और विशाल सांस रोककर दरवाजे की ओर देखने लगे। गेट के शीशे पर कोई खड़ा था, एक औरत, वो भी सफेद कपड़ों में। लेकिन सबसे डरावनी बात ये थी कि वो गेट के अंदर नहीं आई। रघु ने कांपती हुई आवाज में बोला, भाई ये जो कुछ भी है हमें यहाँ से निकलना होगा। लेकिन अब तक एक नई कॉल आ चुकी थी और स्क्रीन पर फिर वही नंबर चमक रहा था, अननोन कॉलर। विशाल और रघु की धड़कनें तेज हो गई। रघु कांपते हुए बोला, भाई मत उठाना, ये कुछ ठीक नहीं है। लेकिन विशाल के हाथ अपने आप ही माउस की तरफ बढ़ गए। कॉल कनेक्ट हो गई। दूसरी तरफ कुछ सेकंड्स तक सिर्फ सन्नाटा था। फिर अचानक एक धीमी मगर ठंडी आवाज आई, किसी ने कहा था ना, मैं यही हूँ। विशाल ने झट से कॉल डिस्कनेक्ट कर दी। रघु घबराकर बोला, भाई ये कोई खेल नहीं है, हमें यहाँ से जाना होगा। विशाल ने पसीना छोड़ते हुए चारों ओर देखा और अजय सीट पर बिना हिले डुले बैठा था। लेकिन तभी कमल ने धीरे धीरे आंखें खोली और फिर उसके चेहरे पर हल्की सी अजीब मुस्कान आ गई। कमल ने अजीब आवाज में कहा, तुम लोग कहाँ जा रहे हो? उसकी आवाज ऐसे लग रही थी जैसे उसमें दो अलग अलग आवाजें गूंज रही हो। रघु और विशाल सहम गए। रघु ने कांपते हुए पूछा, भाई तुझे होश आ गया? कमल धीरे धीरे उठा। उसकी आंखें अजीब सी थी, पूरी काली। और फिर उसने विशाल की तरफ देखा और बोला, सिर्फ पूरी किए बिना कोई नहीं जा सकता। विशाल और रघु को लगा जैसे उनकी रगों में खून जम गया हो। कमल धीरे धीरे अपनी कुर्सी से उठा लेकिन उसके चलने का तरीका सामान्य नहीं था। वो ऐसे हिल रहा था जैसे उसके शरीर पर किसी और का कब्जा हो। तभी कॉल सेंटर की सारी लाइट्स बंद हो गई। चारों ओर घना अंधेरा था और फोन की बैटरी एक साथ 0 पर चली गई। कंप्यूटर स्क्रीन अपने आप बंद हो गई और अब वो कदमों की आवाज और तेज हो गई। लेकिन इस बार ये आवाजें चारों तरफ से आ रही थी। विशाल और रघु बिल्कुल सन्न खड़े थे। कमल भी अपनी सीट से धीरे धीरे उठ रहा था। अजय अब भी अपनी कुर्सी पर बैठा था। तभी एक ठंडी हवा पूरे कमरे में बहने लगी और अगले ही पल लाइट्स जल उठी। रघु और विशाल ने जल्दी से इधर उधर देखा। कमल अब अपनी सीट पर नहीं था, लेकिन किसी ने कुर्सी की दीवार पर लाल अक्षरों में कुछ लिख दिया था, तुम लोग हमें नहीं देख सकते लेकिन हम यही हैं। विशाल का दिल जोर से धड़कने लगा। रघु ने कांपते हुए कहा, भाई ये सच में हो रहा है? तभी कमल की हंसी पूरे कॉल सेंटर में गूंज उठी, लेकिन वो दिख नहीं रहा था। किसी अदृश्य ताकत ने सारे कंप्यूटर को एक साथ चालू कर दिया और स्क्रीन पर सिर्फ एक ही चीज फ्लैश हो रही थी, एग्जिट क्लोज। मतलब अब बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं बचा था। रघु ने लगभग चीखते हुए कहा, भाई ये जगह हमें जिंदा नहीं छोड़ेगी। विशाल ने आखिरी उम्मीद से गेट की तरफ दौड़ लगाई, लेकिन गेट अपने आप लॉक हो चुका था। और तभी एक साया तेजी से उनके पीछे से गुजरा। विशाल ने झट से पलट कर देखा, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था। विशाल और रघु सांस रोके कंप्यूटर स्क्रीन पर चमकते उन शब्दों को देख रहे थे, पीछे मत देखो, वो वहीं खड़ी है। रघु का पूरा शरीर कांप रहा था। विशाल ने धीरे से अपने कंधे पर किसी की ठंडी सांसों को महसूस किया। वो जो भी था उनके ठीक पीछे था। लेकिन हिम्मत करके विशाल ने झटके से पलट कर देखा और एक सफेद साया उसकी आंखों के सामने सरसराता हुआ गुजर गया। रघु ने उसकी चीख दबाने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज कांपती हुई निकली, भाई ये क्या था? तभी कमल की हंसी फिर से पूरे कॉल सेंटर में गूंज उठी। इस बार उसकी हंसी
किसी एक जगह से नहीं आ रही थी, वो हर तरफ से आ रही थी। कंप्यूटर सिस्टम के स्पीकर से, दीवारों से, छत से और टेबल के नीचे से भी। विशाल ने धीरे से मेज के नीचे झांका और वहां कमल बैठा था, लेकिन उसका चेहरा सीधा नहीं था, वो उल्टा था, जैसे किसी ने उसका सिर 180 डिग्री घुमा दिया हो और उसकी आंखें सफेद हो चुकी थी। कमल ने धीरे धीरे अपनी गर्दन टेढ़ी की और धीमी मगर भयानक आवाज में बोला, तुम लोग नहीं बच सकते। रघु की हिम्मत जवाब दे रही थी। उसने विशाल को हाथ खींचते हुए कहा, भाई अब नहीं, अब हम यहाँ एक सेकंड भी नहीं रुकते। लेकिन तभी सारे कंप्यूटर स्क्रीन फिर से ऑन हो गए और इस बार हर स्क्रीन पर एक ही चीज दिखाई दे रही थी, सीसीटीवी फुटेज, और उसमें विशाल और रघु को छोड़कर और कोई भी चल रहा था। लेकिन वो कैमरे में ही दिख रहा था, रियल में वहाँ कुछ नहीं था। विशाल और रघु के हाथ पैर सुन्न हो गए थे। तभी अचानक कमल की आंखें तेज हो गई और टेबल के नीचे से खतरनाक तरीके से उछलकर उनके सामने आ गया। लेकिन उसकी चाल सामान्य नहीं थी। उसका शरीर ऐसे मुड़ रहा था जैसे हड्डियां टूट रही हो और उसकी आंखें पूरी तरह से लाल हो चुकी थी। कमल ने धीरे से अपना सिर एक तरफ झुका लिया और भारी आवाज में बोला, तुम लोग समझ नहीं रहे, अब यहाँ से कोई भी बाहर नहीं जा सकता। जो यहाँ आया वो हमेशा के लिए इसी जगह का हिस्सा बन गया। तभी कॉल सेंटर की सारी लाइट्स फिर से बंद हो गई। चारों ओर गहरा अंधेरा था। सिर्फ एक ही आवाज सुनाई दे रही थी, किसी के नाखूनों की आवाज जो जमीन पर खुरच रहे थे। विशाल और रघु ने अपने चारों ओर देखा, लेकिन उन्हें कुछ भी नहीं दिख रहा था। तभी फोन बज उठा, लेकिन इस बार फोन किसी एक जगह नहीं बल्कि पूरे कॉल सेंटर में हर टेबल पर एक साथ बजने लगा। हर फोन की स्क्रीन पर वही नंबर चमक रहा था, अननोन कॉलर। विशाल और रघु को ऐसा लगा जैसे उनका खून जम गया हो। रघु कांपती आवाज में बोला, भाई हमें यहाँ से निकलना होगा अभी। लेकिन विशाल थोड़ी देर के लिए सोच में पड़ गया। उसने हिम्मत करके सबसे पास वाले फोन को उठाया। फोन उठते ही सारा शोर बंद हो गया। कॉल सेंटर में पूर्ण सन्नाटा छा गया था और फिर दूसरी तरफ से धीमी मगर खौफनाक आवाज आई, आखिरकार तुमने कॉल उठा ही ली। आवाज अत्यधिक धीमी थी मगर उसमें कुछ ऐसा था जो सीधे दिमाग में उतर रहा था। रघु कांपते हुए विशाल की ओर देखा। विशाल ने हिम्मत करके धीमी आवाज में पूछा, तुम कौन हो? दूसरी तरफ कुछ सेकंड तक बस सन्नाटा रहा। फिर फोन से एक तेज आवाज आई, तुम लोग वही गलती कर रहे हो जो कई साल पहले भी कुछ लोगों ने की थी। रघु ने डरते डरते पूछा, कौन सी गलती? फोन की दूसरी तरफ से हल्की सी हंसी आई और फिर उसने कहा, यहीं रुककर सच्चाई को जानने की कोशिश करो। तुम लोग जितना ज्यादा यहाँ रहोगे उतना ही ये जगह तुम्हें निगलती चली जाएगी। तभी फोन अपने आप डिस्कनेक्ट हो गया और फिर अगले ही पल सभी कंप्यूटर स्क्रीन पर कुछ चमकने लगा। रघु और विशाल ने ध्यान से देखा सीसीटीवी फुटेज, लेकिन ये लाइव फुटेज नहीं था। ये कोई पुरानी रिकॉर्डिंग थी जो इस कॉल सेंटर में कई साल पहले हुई किसी घटना को दिखा रही थी। रघु ने कांपती आवाज में कहा, भाई ये क्या है? विशाल ने बिना जवाब दिए स्क्रीन पर दिख रही फुटेज को ध्यान से देखा और फिर उन दोनों की आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि स्क्रीन पर वही जगह दिख रही थी जहां वे खड़े थे। ठीक वही डेस्क, वही कंप्यूटर, वही कुर्सियां, लेकिन फुटेज में मौजूद लोग कोई और थे। तभी अचानक एक व्यक्ति कमरे की तरफ बढ़ने लगा। धीरे धीरे उसकी आंखें काली पड़ने लगी और फिर वो सीधा कैमरे की ओर झुक गया और जैसे ही उसने अपना चेहरा पूरा कैमरे के सामने लाया, स्क्रीन ब्लैंक हो गई और फिर हर स्क्रीन पर सिर्फ एक ही मैसेज लिखा था, तुम अगला नंबर हो। ये शब्द हर स्क्रीन पर चमक रहे थे। रघु की सांसें तेज हो गई थी। तभी दरवाजे पर जोर से ठक ठक की आवाज आई। दोनों की धड़कनें एक साथ तेज हो गई। दरवाजा अंदर से लॉक था। रघु ने लगभग रोते हुए कहा, भाई इस बार मत खोलना। लेकिन विशाल ने धीरे धीरे कदम बढ़ाए और गहरी सांस लेते हुए दरवाजे की ओर देखा। उसे सिर्फ परछाई दिख रही थी। कोई व्यक्ति दरवाजे के पीछे खड़ा था, लेकिन चेहरा नहीं दिख रहा था। और फिर किसी ने दरवाजे की दूसरी तरफ से कहा, भागो। विशाल और रघु एक दूसरे को देखने लगे। भागो? लेकिन कहाँ? अब दरवाजे की दूसरी तरफ से आवाज थोड़ी और तेज हो गई, तुम अभी भी बच सकते हो, भागो। रघु का धैर्य अब पूरी तरह टूट चुका था। भाई मुझे यहाँ से निकलना है, वो लगभग चिल्लाया। विशाल ने तेजी से दरवाजा खोला और फिर बाहर कोई नहीं था, लेकिन फर्श पर कुछ लिखा था, अगर 12 मिनट में नहीं निकले तो हमेशा के लिए यहाँ फंस जाओगे। अब विशाल और रघु के पास कोई और रास्ता नहीं था। उन्हें हर हाल में यहाँ से भागना था। रघु घबराहट में अपनी घड़ी देखने लगा। रात के 3:48 हो रहे थे, मतलब उनके पास सिर्फ 12 मिनट थे। विशाल ने जल्दी से कहा, रघु भागो, हमें अभी निकलना होगा। दोनों तेजी से गेट की ओर दौड़े, लेकिन गेट खुद ब खुद बंद हो चुका था। रघु ने जोर लगाकर दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा हिल तक नहीं रहा था। रघु लगभग रोने लगा।
विशाल ने जल्दी से इधर उधर देखा। वो ऑफिस के पीछे की सीढ़ियों की ओर दौड़ा। रघु भी पीछे पीछे भागा, लेकिन तभी पूरे कॉल सेंटर में वो हंसी गूंज उठी। दोनों जमीन पर गिरते गिरते बचे। रघु कांपते हुए बोला, भाई ये हमें जाने नहीं देगा। विशाल की नजर फायर एग्जिट के गेट पर पड़ी। वो खुला हुआ था, लेकिन तभी कमल सामने से आ गया। लेकिन अब वो इंसान जैसा नहीं लग रहा था। उसकी गर्दन मुड़ी हुई थी, आंखें सफेद हो चुकी थी और उसके हाथों की उंगलियां असामान्य रूप से लंबी हो गई थी। कमल धीरे धीरे बोला, तुम नहीं बच सकते। रघु पूरी तरह डर चुका था, लेकिन विशाल ने झपटकर पास पड़ी एक कुर्सी उठाई और पूरी ताकत से कमल पर दे मारी। कमल जमीन पर गिर पड़ा। विशाल ने रघु का हाथ पकड़ा और चिल्लाया, भागो। दोनों जान बचाकर फायर एग्जिट की ओर दौड़े। सीढ़ियों से नीचे उतरते हुए उनके पीछे गूंज रही थी, लेकिन वे भागते रहे जब तक कि वे कॉल सेंटर से पूरी तरह बाहर नहीं आ गए। विशाल और रघु अंधेरी सड़क पर भागते चले गए। पीछे कॉल सेंटर की इमारत अजीब तरीके से चमक रही थी, जैसे वहां अब भी कुछ चल रहा हो। रात के 4 बज चुके थे। रघु ने हाँफते हुए विशाल से कहा, भाई हम बच गए ना। विशाल ने चारों ओर देखा। सड़क सुनसान थी, कोई गाड़ियों की आवाज नहीं, कोई इंसान नहीं, बस दूर कहीं से कुत्ते के भौंकने की आवाज आ रही थी। रघु ने तुरंत अपना फोन निकाला और टैक्सी बुलाने की कोशिश की, लेकिन कोई नेटवर्क नहीं था। भाई तेरा नेटवर्क चेक कर। विशाल ने भी अपना फोन निकाला। नेटवर्क फुल था, मगर टाइमिंग अजीब थी। फोन की स्क्रीन पर जो टाइम दिख रहा था वो था रात के 3:48 पर। रघु ने डरते हुए कहा, ये कैसे हो सकता है? मतलब जब वे बाहर निकले थे तब 4 बज चुके थे। मतलब अब भी उसी 12 मिनट के अंदर फंसे हुए हैं। सामने सड़क किनारे एक गाड़ी खड़ी दिखी, उसमें एक आदमी बैठा हुआ था। रघु ने जल्दी से कहा, भाई चलो उस आदमी से लिफ्ट मांगते हैं। दोनों भागकर कार के पास पहुंचे। विशाल ने खिड़की पर हल्की सी दस्तक दी और कहा, भाई साहब क्या आप हमें शहर तक छोड़ सकते हैं? आदमी ने धीरे से सिर घुमाया, लेकिन उसका खून जम गया क्योंकि वो कमल था। कमल ने धीरे से कहा, मैंने कहा था ना तुम नहीं बच सकते। और अगले ही पल गाड़ी की हेडलाइट्स एकदम से जल उठी और उनकी रोशनी में पूरा माहौल लाल हो गया। रघु और विशाल ने चीखते हुए पीछे हटने की कोशिश की। दोनों जान बचाकर अंधेरी सड़क पर दौड़ पड़े। पीछे से गाड़ी का हॉर्न बजा और फिर एक तेज चीख हवा में गूंज उठी। लेकिन जब उन्होंने पीछे मुड़कर देखा, गाड़ी गायब थी, कमल भी नहीं था, बस एक अजीब सा सन्नाटा था। विशाल और रघु सड़क के किनारे हाँफते हुए खड़े हो गए। रघु ने कांपते हुए कहा, भाई क्या हम सच में बच गए? विशाल ने चारों ओर देखा। अब कॉल सेंटर भी दिखाई नहीं दे रहा था। रास्ता अब भी वैसा ही लग रहा था जैसे कोई आम सड़क हो, और घड़ी पर भी 4:05 हो रहे थे। इसका मतलब 12 मिनट का चक्र टूट चुका था। रघु ने राहत की सांस ली और कहा, भाई चलो टैक्सी पकड़ते हैं, अब यहाँ एक पल भी नहीं रुकना। दोनों जल्दी से मुख्य सड़क की ओर बढ़े और एक टैक्सी रोकी। ड्राइवर ने शीशा नीचे किया और पूछा, कहाँ जाना है? विशाल ने जल्दी से कहा, बस कहीं भी शहर में उतार दो। ड्राइवर ने अजीब निगाहों से देखा और गाड़ी स्टार्ट की। रघु और विशाल पिछली सीट पर धंस गए। रघु ने थके हुए अंदाज में कहा, भाई अब बस घर जाना है। ड्राइवर ने हल्की हंसी में पूछा, अच्छा तुम दोनों भी कॉल सेंटर में नई शिफ्ट ज्वाइन करने आए थे? अंधेरे में टैक्सी आगे बढ़ गई और पीछे की सीट पर विशाल और रघु का चेहरा सन्नाटे में जम गया। क्या हम इस खेल से वाकई बाहर निकले हैं या अब सब कुछ एक छलावा बन चुका है? तो ये थी एक कॉल सेंटर की सबसे डरावनी घटना। रघु और विशाल ने सोचा था कि वे बच गए, लेकिन क्या सच में ऐसा हुआ या फिर वे अब भी उसी दायरे में फंसे हुए हैं? क्या वो टैक्सी असली थी या बस एक और छलावा? क्योंकि रात की उस शिफ्ट में जिसने भी कदम रखा वो फिर कभी पहले जैसा नहीं रहा। अब सवाल ये है, अगर कभी आपको किसी कॉल सेंटर की नाइट शिफ्ट में काम करने का मौका मिले और अचानक स्क्रीन पर एक मैसेज चमके, अगला नंबर तुम हो, तो क्या आप वहां रुकने की हिम्मत करेंगे या फिर भागने में भी देर कर दोगे? सोचो, क्योंकि कुछ खेल ऐसे होते हैं जिनसे बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं होता। अगर आप इस कॉल सेंटर में होते और यह सब आपके साथ होता तो आप क्या करते? हमें कमेंट में जरूर बताएं।